उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं हूँ इमरान अली। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है माय फर्स्ट विजिट जम्मू कश्मीर, लाइफ ऑफ इंडिया कश्मीर पीपल, इंडियन कश्मीरी रिएक्शन डे दिस वे। तो जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान की शान मतलब है माना जाता था, तो वहाँ से हैं भाई सुनील चौधरी, वो दिखाएंगे वहाँ का माहौल और वो कैसा चल रहा है, क्योंकि जो बंदा ग्राउंड लेवल पर होता है ना वही चीजें जो है वो सच्चाई बता सकता है। बिल्कुल। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। सर हमारी इधर लाइट चली गई है, अब ऑन द कैमरा इस पे करना आपके यहाँ लाइट चली गई है? हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती है, हमारे यहाँ 24 अच्छा। घंटे लाइट होती है। ये गाड़ी है मेरी एक, सर पता कौन नहीं सी अब दिखाई दे रही है आपको? BMW, मर्सिडीज? मर्सिडीज। हाँ, जबरदस्त सर। मर्सिडीज कितने में ली ये थी सर आपने? 40 में। अच्छा, ये यहाँ पर तो 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी है सर हमारे पास। नहीं, 40 लाख में। जी, ठीक तो है, सर अब हमें क्या दिखाने जा रहे हैं? मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये एरिया जो है ये त्रिकुटा नगर का एरिया है। ये पॉश लोकेलिटी है, जम्मू की पॉश लोकेलिटी है। बस मेरा जो फरीजा था, जितना मैं कर सकता था दोनों मुल्कों के लिए, कि दोनों मुल्कों के दरमियान से जो उनसे ये गलत फहमी है ये दूर हो जाएगी। देखिए सारे कितने सारे लोग घूम रहे हैं और कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ के लोग ये सोचते हैं। गैस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो देखे, तिरंगा भी नजर आ रहा है सामने, माशाल्लाह जबरदस्त। सॉरी, मैं यहाँ पे आया हूँ, अपने फैमिली फ्रेंड है मिस्टर जिलानी, और मेरे साथ मिसेस सबीना जिलानी है, और ये जबरदस्त श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, और शी इज ए जबरदस्त। सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, ओके, और वेरी नाइस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। ठीक है जी, तो आप ओके, बात करिए उनसे। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम आजाद हैं, यहाँ अपनी मर्जी से जी रहे हैं, बहुत खुश है। हमारे हर तरह की तरक्की हमें, मतलब अपने तरक्की के लिए हम काम कर सकते हैं, हम आजाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है 1xBet। गाइस 1xBet पर आप सिर्फ मैचेस को देखकर नहीं बल्कि अपनी फेवरेट टीम पर बेट लगाकर और प्रिडिक्शन करके भी पैसे कमा सकते हैं। गाइस इस एप्लीकेशन पर आपको मजीद भी बहुत सारी गेमें मिलेंगी जिसको खेलकर, जिस पर प्रिडिक्शन करके आप पैसे कमा सकते हैं। गाइस एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता जाऊं आपको, जो भी मेरे प्रोमो कोड को यूज करके 1xBet को डाउनलोड करेगा तो उसको मिलेंगे 26,000 रुपए। तो गाइस जल्दी से जाएं, डाउनलोड करें 1xBet को, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर जाएं, क्लिक करें मेरे लिंक से और मेरा प्रोमो कोड लगाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे 26,000 रुपए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवालात के जवाब लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। गाइस सवालात के जवाब कौन से बताता चलो, गाइस कश्मीर के रिलेटेड सवालात के जवाब। हमारे साथ जो मौजूद है सुनील चौधरी साहब, गाइस प्रोफेशन से डॉक्टर है और मरीज के साथ साथ ये इंसानों की तबीयतें भी ठीक करते हैं। ये बहुत ही इनके पास स्पीच पावर है बोलने की, और ये तबीयत किस तरह से ठीक करते हैं, जिन लोगों के दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भरी होती है ये उनको दूर भी करना जानते हैं। तो मैं मिसाल किसकी दे रहा हूँ, किस तरफ दे रहा हूँ, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। सुनील सर की तरफ चलते हैं। सुनील सर की तरफ चलकर सुनील सर से पूछेंगे, सर आज हमें कश्मीर के बारे में क्या कुछ बताने जाएंगे, कहां कहां विजिट करवाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो रूमर्स चलते हैं कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, कश्मीरी आजादी चाहते हैं, तो क्या कुछ है, सच है क्या है, झूठ क्या है, आज सच और झूठ से पर्दा उठाते हैं, सब कुछ आपके सामने होगा। सर बाहर जाएंगे, बाहर जाकर रैंडमली किसी भी बंदे से कुछ भी पूछेंगे और डेवलपमेंट भी दिखाएंगे। फिर मैं कश्मीर खुद विजिट करके आया हूं, जो हमारा आजाद कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है गाइस, उसके बारे में भी, उसकी भी सूरत हाल, जो कुछ मैंने फेस किया मैं बेहतर बता सकता हूं सर को। सर मैं और हमारे और सर के दरमियान आज डिस्कशन होगी बहुत जबरदस्त किस्म की। तो गाइस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सर की तरफ चलते हैं। जी सर। सर सबसे पहले तो सलूट है आपको। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? सर कैसे हैं आप? बस ठीक। सबको, आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम, सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, सब कुछ। सर मैं ये अभी तो क्लिनिक फिलहाल, आपका कोई डॉक्टर है ना सर? आप अपने बारे में हाँ थोड़ा मैं तारुफ अभी, करवाइएगा हमारी ऑडियंस को। ये मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और जम्मू में रहता हूँ।
आई बिलोंग टू जम्मू कश्मीर इंडिया। और अच्छा, मैं बाहर चलते चलते बता दूं, ये वैसे मेरा क्लिनिक है। और बहुत शानदार और बड़ा क्लिनिक है सर आपका, माशाल्लाह ठीक है से। जी। तो अब हम बाहर निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मैं आपसे बात भी करता हूँ। सही हो गया सर। तो अपने बारे में आपको मजीद पहले बताइएगा कि डॉक्टर किस चीज के हैं मैं अपनी और छोटी सी क्या गाड़ियां करते दिखा हैं, दूं, जम्मू कश्मीर में कब छोटी से सी हैं। गाड़ियां दिखा दूं। सर पहले कश्मीर के रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद देखना दिखाना करते हैं। उसके बाद जब मैं कहूंगा आपको कि सर आप चलते हैं देखते हैं, तो फिर उसके बाद मुझे जी दिखाइएगा। पहले हम कश्मीर के रिलेटेड जो कि इश्यूज हैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं सर। जी। सर कश्मीर के रिलेटेड पाकिस्तान की न्यूज तो आप देखते होंगे, मेरे चैनल तो आप फॉलो करते ही होंगे, मेरे से बात कर रहे हैं तो इसका मकसद मतलब यही है। तो सर क्या समझते हैं जी आपके, जो कि यहाँ के लोग समझते हैं कि कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म होता है, बड़ा जुल्म ज्यादती करती है उसकी ऑडियंस। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ही हमारी ऑडियंस ये समझती है, हमारी आवाम ये समझती है, क्या वाकई में ही होता है कश्मीर में जुल्म। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें बहुत फर्क है। हाँ, कुछ स्टेज एक हमारी जेएंडके स्टेट में आई थी जहाँ पे मिलिटेंसी टेररिज्म बहुत ज्यादा था, और एक सेपरेटिज्म चल रहा था। और तो उसमें फ्रॉम 90 टू 98 99 एक बड़ा वायलेंस का पीरियड रहा कश्मीर में, जिसमें जी सर। बहुत से लोगों की, बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। सबकी, ये नहीं कि किसी की गई, हिंदुओं की, मुस्लिम्स की, सिख, आर्मी, सिविलियंस एंड सबको मैं बताना ये चाहूंगा कि ये नहीं था कि खाली आर्मी वालों ने मारे। आर्मी वाले भी मारते थे, और जो टेररिस्ट थे वो ज्यादा मारे गए। और ये नहीं था कि टेररिस्ट ने माइनॉरिटीज को मारा, हिंदूज को मारा, या उनको, जो मैक्सिमम लोग मारे गए टेररिज्म के दौरान वो मुस्लिम्स थे कश्मीर के। सर और वो मुस्लिम से बेचारे क्यों, मुस्लिम से क्यों वहां पर टेररिज्म के जपने आए। ज्यादा, मैं कह रहा हूँ हिंदू तो बहुत कम थी पॉपुलेशन। अच्छा। 5% कश्मीर में लोग जो थे वो हिंदूज थे, और सर ये 95% टेररिस्ट आ रहे मुस्लिम। कहाँ से थे सर, ये टेररिस्ट आते कहाँ से हैं और ये आए कहाँ से और टेरर इनका मकसद क्या था। टेररिस्ट दो किस्म के थे। एक तो टेररिस्ट जो थे वो थे फोन को ना, मोबाइल को लोकल अपने यूथ। फेस के सामने कीजिएगा, आपका फेस क्लियर नहीं नजर आ रहा सर ऑडियंस को। एक तो हाँ जी। अब आपने ये बड़ा अच्छा काम किया कि आप बैठ गए सर, फोन को दूसरे हाथ में पकड़ के फोन को दूसरी तरफ रोटेट करें इस तरह, अब बेहतर है। हाँ ओके। आप खड़े रखें, आप ऐसे ही रखें। जी जी ठीक है, अच्छा, बोलें। टेररिस्ट जो है वो दो किस्म के थे। एक तो लोकल यूथ था जो बरगलाया गया, और कि दूसरा वो था जो अक्रॉस द बॉर्डर आते गए टेररिस्ट। सो ओके। अक्रॉस द बॉर्डर, और कुछ लोग यहाँ से कश्मीर से बॉर्डर क्रॉस करके गए, वहां पे ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग जी लेके सर। वापस आए। जी सर। तो उसके बाद एक वायलेंस का पीरियड आया, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत वायलेंस हुआ, जिसमें बहुत ही बेगुनाह लोग मारे गए, सही हो गया irrespective सर। of religion, irrespective of religion. सही But हो गया सर। since the last 3 years, we have had a very peaceful time. अभी तो बहुत पीसफुल है। अल्लाह ताला ऐसे ही और पीस रखे सर। और इतना इतना मैं बता दूं, जो वायलेंस भी होता था वो कश्मीर के सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में होता था। अच्छा। पुलवामा, तो यहाँ पुलवामा। पर जो रिमर चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि पूरे कश्मीर को यरगमाल बनाया गया ना है ना ना और ना ना पूरे ना कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। ना 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 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे, पुलवामा था, कुपवाड़ा था, शुपियां था, जहां पे मैक्सिमम टेररिज्म होता था। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थे दे वर ऑल पीसफुल। जम्मू प्रोविंस हाँ, एज सच वाज वेरी पीसफुल। देयर वाज नथिंग। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं लगता था। सही सही तो सही। क्योंकि जब जम्मू और श्रीनगर का जो डिस्टेंस है दैट इज 300 किलोमीटर्स, ओ। तो 300 किलोमीटर में सब कुछ, कल्चर भी डिफरेंट है और सब कुछ डिफरेंट है।
तौर तरीके हर चीज डिफरेंशिएट हो जाती है ना बिल्कुल सर, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता बिल्कुल है। 300 डिफरेंट। किलोमीटर तो बहुत बड़ा फासला है। जी जी। और दूसरा ये बताया गया कि आर्मी हर जगह होती है, हर जगह होती है। आर्मी थी, आर्मी वॉज देयर इन कश्मीर। कश्मीर में आर्मी थी जी। ड्यूरिंग द हाइट ऑफ मिलिटेंसी। हाइट ऑफ ओके मिलिटेंसी में आर्मी थी, और वो इसलिए थी कि ताकि लोगों की सेफ्टी की जाए। ओके, मतलब कि और टेररिस्ट से लोगों को बचा रही थी आपकी आर्मी। बिल्कुल। सही। लेकिन अब आर्मी जो है, आर्मी बॉर्डर्स पे है। आर्मी सिटीज में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, विलेजेस में नहीं है। जो सिटीज और विलेजेस में है, दैट इज जम्मू कश्मीर पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं सीआरपीएफ। जी जी जी। तो वो है जो नॉर्मल जो पुलिस होती है, जैसे आपकी पुलिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो बिल्कुल सही। जैसे आपके आपके पाकिस्तान आर्मी इज ऑन द बॉर्डर, वैसे ही इंडियन आर्मी इज ऑन द बॉर्डर। अच्छा, हाँ जी। तो सही हो ये गया। है अब। तो मतलब कि अब सब कुछ पीस है, आर्मी भी नहीं है, आर्मी भी हटाई गई है। बिल्कुल। अब बॉर्डर से नहीं हटाई गई, बॉर्डर्स पे तो है। नहीं नहीं, बॉर्डर्स पे तो रहेगी सर, बॉर्डर पर आर्मी नहीं रहेगी तो जी फिर दूसरी आर्मी जी बॉर्डर पर आ जाएगी सर, इससे तो जी जी नुकसान ही जी हो जी गया। तो जी जी जी। जी, तो सर ये इस बात का भी हम सबूत देंगे ऑडियंस को कि भाई आर्मी नहीं है, कश्मीर पीसफुल सिटी है। तो सर इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे कि कश्मीर में वाकई में आर्मी नहीं है, कश्मीर पीसफुल है और वहां के लोगों की जिंदगी बहुत आसान है? और यहाँ पर जो रिमर्स है, हमारे पब्लिक को कैसे जवाब देंगे आप? इन सब बातों को कैसे चुप करवाएंगे आप? कश्मीर में आर्मी नहीं है, इसके लिए किसी को कश्मीर जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे बताओ कि भाई आर्मी है कहाँ पे। सही सही सही। ठीक है ना जी। हम्म। तो जब नजर ही नहीं आएगी तो सामने 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 बात है कि नहीं है। सही बात है। जी फैक्ट जी। है ये। सर तो अभी हम क्या करेंगे भला, अब हम एक टूर करेंगे, अब जहां पे भी हैं अभी, इस इलाके का, कश्मीर का टूर करवाएंगे पब्लिक को, मैं ऑडियंस को। मैं मैं ये बता दूं कि मैं हूं जम्मू में। जम्मू जम्मू जो है, जे एंड के, जम्मू कश्मीर का पार्ट है। जम्मू प्रोविंस है और कश्मीर प्रोविंस है। एक कश्मीर प्रोविंस है, एक जम्मू प्रोविंस है। सो मैं जम्मू प्रोविंस में हूँ, और सर जम्मू ये जो प्रोविंस उनसे का मसला मसाइल थे, जो मसला मसाइल थे जहां पर मतलब कि आप कह रहे हैं टेररिस्ट थे, वो इलाका कौन सा था? वो कश्मीर प्रोविंस में। अच्छा, मतलब जम्मू स्टेट पीसफुल है। जम्मू जो है, जम्मू प्रोविंस पीसफुल है। जम्मू प्रोविंस इज पीसफुल। और जो जिसका नाम हम बहुत ज्यादा सुनता हूं मैं, हर चीज का, श्रीनगर, वो आपके यहाँ पे पड़ता है? नहीं, श्रीनगर इज इन कश्मीर प्रोविंस, कैपिटल ऑफ कश्मीर। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। मैंने मतलब आपको कि जहां बताया पर कि आप भी हैं वो भी मैंने आपको कश्मीरी है, मैंने एक आपको हिसाब बताया, से। जम्मू जम्मू कश्मीर स्टेट के दो कैपिटल्स हैं, समर जी सर। कैपिटल एंड विंटर कैपिटल। समर कैपिटल जो है वो है श्रीनगर, और विंटर कैपिटल है जम्मू। जबरदस्त हो गया, बेस्ट हो गया। तो सर जी। क्या कहना चाहेंगे आपके, यहाँ के पाकिस्तानी पब्लिक को क्या जवाब देंगे इस बात का कि यहाँ से जो लोग बातें करते हैं, क्या ये सही होती हैं? देखिए, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ बातें 99% सही नहीं होती हैं। कुछ कौन सी क्योंकि सही मिस होती है और इन्फॉर्म 99% कौन सी गलत होती है, थोड़े बहुत बताइए। 99% जैसे कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, ये अच्छा। मैं सुनने में आया। ठीक है जी। नमाज, जितनी मस्जिदें जम्मू कश्मीर में है वो कहीं पे भी नहीं होंगी। हम्म। लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, अजान भी होती है, सब कुछ होता है। जुम्मे की नमाज सभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना जी। शाम को इफ्तारी भी होगी, सब कुछ होगा जी। सुबह अच्छा, सहरी भी होगी। हाँ जी। मतलब हालात नॉर्मल है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए और सर, हालात दिखा दें फिर। मस्जिद में तरावियां भी पढ़ी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या सर वाकई में ही वो जो इंडिया के अंदर, जो इंडिया के स्टेट के अंदर गाड़ियां जिस तरह सस्ती हैं, जिस तरह से आटा सस्ता है, जिस तरह से घी सस्ती है, जिस तरह से पेट्रोल सस्ता है, क्या कश्मीर को भी ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आप लोग, आपकी गवर्नमेंट? थ्रू आउट इंडिया जो है, एक एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जी। सो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है,
वही कश्मीर में है। वन कैनॉट जबरदस्त। चार्ज मोर देन दैट, वन कैनॉट चार्ज आपने मोर मेरी देन दैट। वीडियोस देखी थी जब मैं कश्मीर का विजिट किया करके आया था, टूर करके आया था कश्मीर बिल्कुल का? बिल्कुल तो बिल्कुल सर बिल्कुल आपने वो देखी। वीडियोस देखने के बाद क्या जज किया हमारे कश्मीर के हालात को, क्यों ऐसे खराब है? देखिए, दो चीजें हैं। जी एक तो है कि पाकिस्तानी डॉलर जो है, डॉलर और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यूएशन बड़ी खराब है, खराब इसलिए है। एक इन्फ्लेशन ज्यादा है। हम्म। दूसरा, एक चीज समझ में नहीं आती, जो लोकल क्रॉप है वहां की, जैसे जी फ्रूट है फ्रूट है आटा है, चावल है, वो चीजें जी महंगी होने का, वो कोई डॉलर के साथ नहीं उसका कोई लेना देना। जी जी। वो तो आपकी गवर्नमेंट को उसका रेट फिक्स करना है, बिल्कुल सही हो गया। और जो हाँ। मिडल मैन है उनको अपना प्रॉफिट अपना कम करना है। तो सर हम इसीलिए पाकिस्तान के हालात, सॉरी कट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात किस तरह से ठीक कर सकते हैं? क्या कोई सोल्यूशन है हमारे पास, जो कि अभी तक यस हमारे 47 सालों से, यस 1947 से अभी तक ठीक नहीं हो पाए, तो अभी कोई यस सोल्यूशन है हमारे पास? बिल्कुल है। जी सर। नंबर वन, यू नीड गुड पॉलिटिशियंस। आपको पॉलिटिशियंस अच्छे चाहिए, जो आपकी कंट्री के लिए पहले सोचें, बाद में अपने बारे में सोचें। जी सर। नंबर दो, एक सिविलियन रूल और आर्मी को अलग अलग करना चाहिए, सही हो गया। दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन, पाकिस्तान को एजुकेशन एजुकेशन और हेल्थ और प्रोडक्शन पे जोर देना चाहिए। सही हो गया सर। क्या हम हमारे पॉपुलर प्रोडक्शन पे जोर बिल्कुल भी नहीं है सर। सर बिल्कुल। हमारी कोई चीज बनाई ही नहीं जाती। देखिए, जब तक आप इंपोर्ट करते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी तो खराब होती जाएगी। आपको बिल्कुल सही प्रोड्यूस बात। करना है, आप प्रोड्यूस बिल्कुल सही करोगे बात। तो इकोनॉमी आपकी बेटर होगी। आप एजुकेट करोगे लोगों को, तो लोगों के दिमाग में बिल्कुल सीधा चलना शुरू होगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना सही जी? कह रहे हैं सर आप। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एजुकेशन एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द गवर्नमेंट हैज टू सी टू इट दैट पीपल गेट गुड एजुकेशन। सही हो गया सर। जबरदस्त हो गया। हाँ जी। तो सर क्या आप हमें हमारी ऑडियंस को विजिट करवाएंगे थोड़ा सा कश्मीर का, आगे पीछे क्या कुछ है हाँ डेवलपमेंट थोड़ी दिखा दें। थोड़े कंपैरिजन कर लेते हैं सर। हाँ, हर चीज में मैं तो हम निकल कंपैरिजन करते हैं, इसमें भी थोड़ा मैं निकलता कंपैरिजन हूँ, कर लेते हैं। जो पास पास की चीजें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी सर जरूर। ठीक है जी, ठीक जी है जी। जी। हम्म, अ, ये गाड़ी है मेरी एक, सर पता कौन नहीं सी अब दिखाई दे रही है आपको, BMW, मर्सिडीज? मर्सिडीज। हाँ, जबरदस्त सर। मर्सिडीज कितने में ली ये थी सर आपने? 40 में। अच्छा, ये यहाँ पर तो 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी है सर हमारे पास। नहीं, 40 लाख में। 1500 रुपए। यहाँ तो सब्सिडी भी बहुत है, और गरीबों के लिए या बीपी जो है गरीब तबका, उसके लिए तो मुफ्त भी सरकार दे रही है। हमारे इधर की बात कर और रहा हूँ। ये, हाँ, और ये मेरी दूसरी है ऑडी। जबरदस्त सर, आप तो अमीर आदमी है सर, आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी मुझे। ये ये मैंने ये मैंने खरीदी थी 55 में। परफेक्ट सर, बहुत जबरदस्त। कश्मीरी लोग तो बड़े अमीर है सर, आप तो कश्मीरी बड़े अमीर हो यार। बिल्कुल। हमारी तरफ जि- के जितना पैसा क्या हम- मजा। जितना पैसा हमारे जितना पैसा हमारे जेएंड के लोगों के पास है, वो किसी के पास नहीं है। जेएंड के इज ए वेरी रिच स्टेट। सर वो तो आप लोग के पास है ना, हमारे लोगों के पास इधर बहुत कम है। लोगों के पास हालात बड़े खराब है, आटे की वजह से लोग मर रहे हैं, बहुत हालात खराब है। वो हमने डिस्कस की ना, विजय जी। चलो, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं जहां जहां जी लेके जी। जा सकते हैं। एक मिनट में सीट बेल्ट पहन लूं। सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। जी सर जरूरी है। जी तो गाइस, आपकी डिमांड पर, हमारे ऑडियंस के डिमांड पर अभी सर हमें विजिट करवाएंगे कश्मीर का। तो गाइस कश्मीर के बारे में जो रूमर्स बनी हुई है, जो पाकिस्तानी सोचते हैं कि भाई वहां पर बड़ा जुल्म ज्यादती और कर्फ्यू लगा हुआ, चारों तरफ पुलिस के घेरे हैं और किसी फौज की आर्मी तैनात है,
किसी बंदे को सर बाहर तो निकलने नहीं दिया देखिए जाता। मैं इन सब सवालों के जवाब देंगे, हमारे साथ सर मौजूद है। सर अभी आगे जा रहे हैं, कोई चीज विजिट करवाने जा रहे हैं, वो बता नहीं रहे क्या विजिट करवाने जा रहे हैं, लेकिन हम खुद देखते हैं क्या विजिट करवाने जा रहे हैं सर। जी ठीक तो है, सर अब हमें क्या दिखाने जा रहे हैं? मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये एरिया जो है ये त्रिकुटा नगर का एरिया है। ये पॉश लोकेलिटी है, जम्मू की पॉश लोकेलिटी है। जी सर। तो यहाँ से मैं आपको राउंड करवाते करवाते ले जाता हूँ आपको। बहुत शानदार है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतना रश है गाइस, यहाँ के लोग समझते हैं, पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि वहां पर अभी भी कर्फ्यू है और वहां पर लोगों को नमाज पढ़नी नहीं दी जाती, वहां पर इबादत करनी नहीं दी जाती। तो उन लोगों के लिए चीखे ऐसा मारता है ही हुआ नहीं, सर, ऐसा है ही उन नहीं। लोगों के लिए बहुत बड़ा ये ये देखिए, मुद्दा है कि वो देखें ये इस सब वीडियो ट्रैवल को। करने के लिए लोग बैठे हैं। गाइस ये आप लोगों पर है कि आप लोग ये इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं। गाइस मेरा जो फरीजा था, जितना मैं कर सकता था दोनों मुल्कों के लिए, कि दोनों मुल्कों के दरमियान से जो उनसे ये गलत फहमी है ये दूर हो जाएगी। देखिए सारे कितने सारे लोग घूम रहे हैं और कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ के लोग ये सोचते हैं। गाइस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि, और देखे तिरंगा भी नजर आ रहा है सामने, माशाल्लाह जबरदस्त। सर हमारी इधर लाइट चली गई है, अब ऑन द कैमरा इस पे करना आपके पड़ेगा। यहाँ लाइट चली गई है, हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती है। हमारे यहाँ 24 अच्छा घंटे लाइट होती है। हम बिल सर, देते हैं, पूरा बिल देते हैं और लाइट हमको मिलती है। सर बड़ी बात है सर आप लोगों की। सर आप लोग की गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया इंडिया को। सर हमारी अफसोस है कि हाँ, सॉरी। मैं यहाँ पे आया हूँ, अपने फैमिली फ्रेंड है मिस्टर जिलानी, और मेरे साथ मिसेस सबीना जिलानी है, और ये जबरदस्त श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, और शी इज ए जबरदस्त। सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, ओके, और वेरी नाइस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। ठीक है जी, तो आप ओके, बात करिए उनसे। जी जी जरूर करवाइए। अस्सलाम सलामकुम। वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक अस्सलाम। है? मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान, ठीक ठाक फिट जबरदस्त है। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसे चल रहे हैं आपके रोजे रमजान शरीफ, कैसे चल रहा है? जी अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपका रोजा कैसे चल रहा है? चल रोजा रखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, शुक्र खुदा का। आप सुनाएं। अच्छा, तो घर पे सब ठीक है? बच्चे और सब कैसा है? सब सब ठीक, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक, जी फर्स्ट मैं भी क्लास। यहाँ पर ठीक। तो आप करती क्या, अपना थोड़ा तारुफ करवा दीजिएगा हमारी ऑडियंस को। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं सोशल ओके वेलफेयर आईसीडीएस में काम करती हूँ कोई ओके। 25 साल से। हमारा जो महकमा है वो छोटे बच्चों, औरतों और जो छोटी जवान लड़कियां हैं उनके साथ, उनके मुतालिक काम करते हैं, उनके बहबूद के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, पूरी इंसानियत के लिए काम कर रही हैं। शुक्रिया, अब अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह काम करने की तौफीक दे, आमीन। अपने मुल्क का नाम रोशन करे पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो क्या समझिए हमारा कि अभी मुल्क है थोड़ा ही मैं, इतना अच्छा। जी बिल्कुल बस सही जी बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी टॉपिक के ऊपर आता हूँ मैं। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, क्या आप मेरे सवालों के जवाब ठीक, दे सकती हैं? जी जरूर जरूर पूछिए। मैडम, पाकिस्तान के न्यूज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि हमारे पास जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, मैं अभी रिसेंटली वहां से विजिट ठीक करके आया हूँ। तो वहां के लोगों का और पूरे पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि आप लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम आजाद हैं, यहाँ अपनी मर्जी से जी रहे हैं, बहुत खुश है। हमारे हर तरह की तरक्की हमें, मतलब अपने तरक्की के लिए हम काम कर सकते हैं। हम आजाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। मुझे नहीं लगता है कि हमें अपने मुल्क से कोई भी तकलीफ है या कोई शिकायत है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, हम हर तरह से आजाद हैं। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो कश्मीर है, कश्मीरी मुसलमान खुश नहीं है तो इंडिया की गवर्नमेंट से, तो क्या आपने पाकिस्तान के गवर्नमेंट के, पाकिस्तान के कश्मीर के हालात देखे हैं कि यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं? हाँ नहीं, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है, काफी महंगाई है और दो ही तबके हैं, या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है।
तो बीच वाला सही बात है। तबका तो गायब ही आपके मुल्क में है। पर यहाँ आपको पता है हर कोई इंसान जितनी कुव्वत रखता है उतनी और काबिलियत रखता है उतना कमाता है। तो ऐसी सही कोई बात है, भूखमरी तो यहाँ हिंदुस्तान में इतनी नहीं है। सही पर हो गया अलम मैडम। खासकर जम्मू एंड कश्मीर में मैं कहूंगी कि हर घर बसा हुआ है, हर जबरदस्त घर मैडम। बसा हुआ है। और क्या आपको पता है कि हर हमारे पास जो एक कश्मीर है, तरक्की पर ही है। फिर ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको जितनी रोजी और जितना दिया होगा उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही बात है मैडम, बहुत बाकी प्यारी बात की तकलीफ आपने, कोई नहीं है हमें, ऐसी बहुत कोई जबरदस्त बात तकलीफ की। नहीं है। मतलब अगर तकलीफ है तो सबको है, पूरे अवाम को हाँ जी, होगी, किसी भी चीज से है। अदरवाइज कोई जबरदस्त। स्पेसिफिक नहीं है कि ये मुसलमान है तो इसको ये तकलीफ है तो हिंदुओं को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आपको पता है ऐसा कि हम कुछ नहीं। यहाँ पर, हमारे जो कश्मीर है, यहाँ पर कितने का केजी आटा मिल रहा है? जी हमारे पास जो कश्मीर है, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, आपको पता है आजाद जी कश्मीर जी, में कितने का केजी आटा मिल रहा है? कितने का आटा मिल रहा है हाँ जी। पता नहीं। आपकी तरफ कितने का केजी आटा है? हमारे यहाँ अगर हम 10 किलो की गुत्थी अगर खरीदेंगे वो कोई लगभग 300 रुपए का है। अच्छा, ए ग्रेड 300-350 अच्छा, का है बस। यहाँ जी पर हम 10 किलो का आटा खा रहे हैं 1300, 1400, 1500 रुपए का। 10 किलो का नहीं नहीं आटा है नहीं, 1500 रुपए का। यहाँ तो सब्सिडी भी बहुत है, और गरीबों के लिए या बीपी जो है गरीब तबका उसके लिए तो मुफ्त भी सरकार दे रही है, ऐसे नहीं है कि नहीं दे रही है। वो अच्छा, हर एक वो तबके का ख्याल रख रहे हैं। अमीर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राशन डिपो से उनको चावल आटा चीनी सब कुछ मिल रहा क्या बात है, बड़ी बात है। और है। क्या आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा आपसे, एज अ कश्मीरी वुमेन, तो आप क्या चाहती हैं एज अ कश्मीरी वुमेन, जो कि यहाँ पर भी कश्मीरी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना, हमने इंडिया के साथ भी नहीं जाना, हमें फ्रीडम दी जाए। तो आप क्या मांगती हैं? आप लोगों के क्या डिमांड्स हैं? आप लोगों की कोई डिमांड है या नहीं? और क्या आप इंडियंस की गवर्नमेंट के साथ खुश हैं? हेलो। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? पाकिस्तान से थोड़ी इन्फेक्शन इधर आ गई। अच्छा, यहाँ भी लाइट गई। नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ कुछ फॉल्ट आ गया, अब मैंने जनरेटर ऑन किया, ऐसे लाइट नहीं जाती है, बहुत अच्छा, कम अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। कम। जी तो क्या रूमर्स, जो ये रूमर्स चल रहे हैं पाकिस्तान के बारे या कश्मीर के बारे में, तो क्या चाहते हैं आप एज अ कश्मीरी? क्या पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगी आप? अगर आपको दावत दी जाए पाकिस्तान में मर्ज होने की, तो इसको प्रेफरेंस देंगी आप? एज एज सच पाकिस्तान घूमने के लिए या एक देश देखने के लिए, जैसे आप दुबई जाते हो, अमेरिका जाते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे सऊदी आप जाते हैं, पर ये है कि एक है कि भाई बिकॉज इस्लामिक स्टेट है तो देखने जाए। पर अगर आप मेरे से दिल से कहें कि रहने के लिए या उस उधर आने के लिए, ऐसे रहने के लिए परमानेंटली मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि तो क्यों नहीं मैं आना आपको चाहेंगी आप? कहूंगी कि सवाल मेरा मुझे यहाँ अपने पर ये है देश कि से क्यों? बहुत ज्यादा प्यार है। जबरदस्त गाइस, आप लोगों ने देख लिया यार कि इसके बाद कोई बात आगे बहुत पूछने वाली रह नहीं जाती, कि मैंने इनसे पूछा ये कि इसलिए आप भी मैं कह पाकिस्तान रही के थी साथ क्यों कि नहीं आना हाँ, चाहते? मैं कहती हूँ मैं सच्ची हिंदुस्तानी हूँ। जबरदस्त, आई अप्रिशिएट यू जी मैम। मैं कह रहा हूँ बहुत जबरदस्त। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग, आपने जो जवाबात दिए ना, ये मैं यहाँ के लोगों को बताऊंगा जब मैं यहाँ के लोगों से मैं इंटरव्यूज लेता हूँ मैम। मैं, मेरा काम है रोड शोज करना। तो यहाँ पर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप कश्मीर के बारे में बात ही ना करो, वहां पर तो इंडिया ने बुरे हालात किए हुए कश्मीर के। तो ये सवाल जो आपने जवाब दिया है, इसका जवाब मैं दूंगा। अब लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं कहूंगा भाई वहां के कश्मीरी तो इतने खुश हैं। नहीं, ऐसे सच हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखिए अब क्या है, अप्स एंड डाउन कहाँ नहीं है ना, उतार चढ़ाव कहाँ नहीं है, पर कोई हमें तंग या तकलीफ नहीं। मुसलमान होने, कश्मीरी मुसलमान होने के बावजूद मैं कहूंगी कि
पर्सनली हमें कोई तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा से अच्छे। मैम आपके घर के क्योंकि नजदीक जो हम अगर देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं बाहर के, जी बाहर के अगर हालात आप मुझे दिखा सके, अगर आपके घर के पास कोई सब्जी सी मंडी है तो वहां पर आप मुझे चीजों के प्राइसेस बता सकते हैं कि वहां की क्या कीमतें चल रही हैं, नॉर्मल प्याज टमाटर उसकी। हाँ मैं ये रफली बता सकती हूँ। दालें जो है वो 100 से लेकर 120 रुपए तक किलो है। कोई भी दाल आप ले लीजिए, चना मूंगी। हाँ तो अच्छा टमाटर और आलू प्याज 40 to 60 रुपीज केजी है। आलू भी 40 रुपए है। अब ये है कि जब फसल ज्यादा हो तो सस्ती होती है जब फसल। हाँ गोश्त जो है राउंड अबाउट 600-650 का किलो है। मटन तो जबरदस्त। चिकन जो है वो 160-180 है। अंडे जो है Perfect. 150 की ट्रे आती है पूरी। क्या आप फिजिकली मुझे हाँ दिखा 30 सकते एग्स, हैं? 5 रुपए का अंडा। 5 रुपए का। ऐसी चीज है कि कुछ हमारे इधर 25 रुपए 30 रुपए का अंडा हो गया है, 300 25 से 30 रुपए का अंडा यहाँ पर एक मिलता है हमें। 30 रुपए का अगर अंडा हुआ तो मुर्गी कितनी होगी? मुर्गी 5 रुपए। तो वही है ना कि अफोर्डेबल नहीं है आपके पाकिस्तान में, जो है अफोर्डेबल नहीं है। तो ये फिर लग्जरी बन जाती, मुर्गी भी लग्जरी बन जाती है पाकिस्तान में। यहाँ नहीं है वो चीज, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मजदूर भी शाम को घर आता है वो भी 1 पाव गोश्त का घर लेकर ही जाता है, आधा किलो का। आप एक जन्नत में रह रहे हैं दुनिया इतना में। नहीं है, हमें मतलब कोई भूखा, मैंने आपको बोला ना कि जम्मू कश्मीर में भूख भरी नहीं है, सब पेट भर के सोते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर एक इंसान के पास अपनी छत है। बहुत बड़ी बात है, वो है बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहती हूँ। तो नमाज पढ़ने में, कोई रोजा रखने में, कोई इफ्तार करने में कोई इशू प्रॉब्लम तो नहीं? मतलब हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं है। अगर अपना ईमान कमजोर है तो वो अलग बात है। अदरवाइज मस्जिद में जाना आना कोई रुकावट नहीं है। अब अगर सपोज मैं नहीं पढ़ना चाहूँ तो उसका कसूर हुकूमत तो नहीं है, वो मेरा सही हो अपना गया। ईमान कमजोर हो सकता है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। रोजा रखना, अच्छा। नमाज पढ़ना या मस्जिदों में जाना कोई रुकावट नहीं है कभी भी। हाँ, कभी हालात अगर जबरदस्त। कोई बाहर कर्फ्यू कहीं भी हो वो अलग बात है, ऐसा तब भी नहीं रोकते हैं। नमाज ओके, पढ़े और घर जाइए आप। जबरदस्त हो गया मैम, बहुत अच्छा ऐसी लगा आपसे ऐसी बात कोई करके। बात, यकीनन मेरे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे बात करके। सरकार की तरफ से तो कभी कोई रुकावट नहीं आई ना। सुनील सर से मेरी बात करवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मैं भी आपसे बहुत खिदमत अच्छा शुक्रिया लगा, और अदा अल्लाह करूँ। ताला आपके मुल्क को और इतना आपको कम है। तरक्की को दे। आमीन आमीन। शुक्रिया, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हाँ जी मुजम्मिल। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मैडम से बात करवा दी। अगर कोई अब दो इधर आसपास चीजें अगर मैं कोई और क्लियर करना लास्ट चाहता हूँ। रिक्वेस्ट है। जी जी। 2 चीजें और क्लियर करना चाहता हूँ। एक और मैंने वीडियोस में देखी कि एक तो कहा कि जी नमाज नहीं पढ़ने देने थे, नमाज पढ़ने पे मनाही है, अजान देने पे मनाही है, ठीक है ना जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और नंबर दो वो मैंने देख लिया सर, ऐसा कहा कुछ भी जाता है नहीं। कि अच्छा, नंबर 2 कहा जाता है कि जी गाय ज़बान नहीं करने दी जाती। वो हमारे J&K का कल्चर ऐसा है कि यहाँ लोग गाय ज़बान करते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, एक दूसरे का ख्याल रख के ही चलते हैं हालात। अगर आप वो कहेंगे कि भाई कल्चर ऐसा मैं है, रस्ते को एक तरफ खींचूं, अगर आप शुरू से, कहेंगे कि मैं आज से गाड़ी को नहीं, सीधा चलाऊं, ये गाड़ी को पिछले मोड़ूंगा। 300 साल से ऐसे ही चल रहा है। अगर आप ये कहेंगे मैं, आपने जो मर्सिडीज ली है इतनी अच्छी गाड़ी है, आप उसे कहेंगे मैं गाड़ी को सीधे ही चलाऊंगा, जहां हाँ पर जी। मोड़ूंगा नहीं, तो वो गाड़ी एक दिन भी नहीं चलेगी सर आपके लिए, 1 घंटे भी नहीं चलेगी गाड़ी।
टूट जाएगी, ठुक जाएगी। इसी तरह जिंदगी की मिसाल है, अगर आपने जिंदगी चलानी है, आपने अगर एनवायरनमेंट में रहना है तो लोगों के साथ बिल्कुल चलना सही है। पड़ेगा ना। आप गाय खाएंगे तभी मुसलमान थोड़ी होंगे। आप किसी किसी किस्म का गोश्त खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, गोश्त नहीं भी खाएंगे तब भी मुसलमान है आप। कीप इन टच। आपको कोई भी चीज पूछनी हो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जरूर सर, जरूर, दोनों हाथों से और आपको सलूट है। अल्लाह थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और आमीन आबाद आमीन। रखे, आपको भी सर, आपको भी और मजीद सेहतमंद दुआओं में रखे। हमको याद रखना। जरूर सर, जरूर। अच्छा तो बेटा, गाइस ये थे हमारे सुनील सर, सुनील चौधरी साहब। तो गाइस इनसे आपने जाने के कश्मीर के क्या हालात हैं। कश्मीर में इस तरह की कोई बात नहीं है जिस तरह के यहाँ पर हर लोगों को बताया जाता है। लोग समझते हैं कि कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है और फौज तैनात है, कि हर तरफ हालात खराब है। इस तरह का कोई सिनेरियो नजर नहीं आया सुनील सर से हमें बातचीत करते हुए। गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी भी वो कैमरा फ्रंट की तरफ है, कोई फौज नहीं नजर आ रही। लोग नॉर्मली तौर पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और चहल पहल हर तरह से है। इन्होंने हमें लेके गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के बाद एक बहुत बड़ी बात कि एक मुस्लिम फैमिली से भी हमारी मीटिंग करवा दी, समीना जी से, जो कि बहुत प्यारी नेचर की, बहुत अच्छी इंसान थी। उनकी भी आपने बात जानी, उनकी भी राय आपने जानी। तो गाइस आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू बना इन सब वीडियो को देखने के बाद। तो बहुत शुक्रिया सुनील सर, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। अल्लाह हाफिज। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और ये थी जम्मू कश्मीर की वीडियो, जहाँ से डॉक्टर सुनील साहब चौधरी जो हैं वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा देख के उन्होंने जो बातें की। उन्होंने कोई बात गलत नहीं की। उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं कि खराबियां नहीं होती, खराबियां होती हैं। और ख़ास करके जो उन्होंने वो बताया कि 1984 1990 तक ना थी, 1990 तक हालात खराब रहे, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी सुधर चुके हैं। हम भी इतनी वीडियो देखते हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हालात जो है ना, ये डेवलप एरिया है, यहाँ पे लोग काफ़ी अमीर अच्छे हालात हैं। जो एरिया कश्मीर का है वहाँ पर ही थोड़ा बहुत होता था, हालात खराब होते थे, आतंकवाद उधर ही ज्यादा था कश्मीर में। सही बता तो रहे थे 300 किलोमीटर का फासला है बीच में। तो कुछ थोड़ा सा ना फासला है, बहुत ज्यादा और फासला बड़ा उसकी भी difference वो है ये। तीन जो है ना तहसील उसके अंदर सर बोल रहे थे, उसके अंदर ही ज्यादा ना इस तरह के खराबी। हालात रहे हैं। तो भाई बात सीधी सी है, जो भी स्टेट के खिलाफ खड़ा होगा वो तो कुचला ही जाएगा, जी बिल्कुल। चाहे जिस मर्जी कंट्री में हो, चाहे कश्मीर, चाहे पाकिस्तान से उधर जाकर हालात खराब करता है, चाहे वहाँ के लोकल लोग मिलकर उनके साथ कर बिल्कुल जी, उनको भी ठोकना मतलब पड़ता है। हमारे मुल्क में भी आज कोई बगावत करता है इस तरह की, वैसा उसको ठोकेंगे तो आर्मी किस और लिए ठोक रखी? भी रही है भाई साहब। साफ ज़ाहिर है, होना भी ऐसे ही चाहिए। और हमें वो प्राउड इसमें होता है कोई कि बुरा हमारी आर्मी ऐसे लोगों को ठोक रही जो हमारी जान लेने पर उतरे हुए हैं। जी, जो बिल्कुल। गद्दारी मुल्क से करता है उसको भाई साहब कोई भी माफी नहीं देता। हाँ, उसकी देनी भी सजा नहीं ही चाहिए। मौत होती है, उसकी सजा ही मौत होती है। वो जो क्या कहते हैं, जालिम पर जो है रहम और मजलूम पर जुल्म होता है, ऐसे नहीं होना और जो उधर डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि जो उधर मारदाड़ हुई है उसमें सिर्फ हिंदू ही उसमें नहीं भाई मारेगा, साहब ज्यादा नुकसान मुस्लिम का हुआ वही है ना, मुस्लिम का भी हुआ है। क्योंकि उनकी तो जो आबादी है वही कम है, ज्यादा आबादी तो मुस्लिम की है, तो ज्यादा नुकसान भी मुस्लिम का ही हुआ है। वो ऐसे कि कुछ लोग तो उधर से मिल जाते थे, पाकिस्तानियों के साथ मिल के उधर अटैक करना जी। और उनके ऊपर आर्मी अटैक करती थी, साफ जाहिर है। हाँ, तो जब ये पाकिस्तान क्या दिखाता है अभी, जो मेरे ख्याल में जो अच्छा, ये पाकिस्तान उधर फिर करवाना क्या चाहता है, उनको आजाद करवाना चाहता है क्या, कि उनकी जिंदगी को आजाद तो करवाना भाई चाहता है? साहब सिर्फ नहीं भाई, जमीन लेना पाकिस्तान चाहते अपने हैं, खुद के हालात नहीं ठीक कर रहा। सिर्फ जमीन के लिए पीछे पड़े हुए हैं। वो तो हमारे वो हालात कैसे- खराब इसी वजह से हुए क्योंकि हैं। पता है, आपको पता है ना, वो जो चाइना में मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो कभी नहीं आवाज इन्होंने उठाई। ये जमीन का ही मसला है, इसमें मुसलमानियत का कोई चक्कर मेरी नहीं बात है। सुने, आपने चाइना वाले मुसलमानों को बोल दिया ना, मेरा ये मानना, हमने देखा नहीं है वहाँ के चाइना के मुसलमानों के हालात। हो सकता है वो पाकिस्तानी मुसलमानों की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं नहीं, जो हालात पाकिस्तान में मुसलमानों के हो चुके हैं, ये भी तो चेक कर लेना। नहीं भाई साहब, बंदा अपने नहीं। धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है आजाद। वहाँ यार वीडियो में देखी है कि कौन सी चाइना के चाइना से मुसलमानों भेजा देखी कोई है। वीडियो है। मैंने नहीं देखी। तुमने नहीं देखी? तो वो मैं दिखाते इसलिए ही नहीं उन्होंने। मैं बोल भी रहा हूँ, हो सकता है उनकी लाइफ नहीं ज्यादा भाई अच्छी हो साहब, पाकिस्तानी ना, मुसलमानों ना, की। भाई साहब, हमारे वो- मुसलमानों की वो हालत गुलामों खराब की है। तरह जिंदगी गुजार तो रहे हैं हम वो। कौन से नहीं गुजार रहे हैं? नहीं भाई, ऐसी नहीं, बात नहीं, नहीं है, नहीं, मुल्क के हालात खराब हो अपनी चुके हैं, मर्जी से इसका सोता, मतलब अपनी ये मर्जी से काम खा कर भी तो नहीं रहा, काम तो नहीं ना कर सकता। क्यों ना नहीं तेरे कर हाथ सकते? बंधे हुए, किसी ने हाथ हाथ बंधे ही हुए बांध तेरे? के गए। नहीं बांधे हुए।
ऐसे ही शुरू हो जाता एग्रीकल्चर है। सेक्टर हमारा बंद पड़ा, फैक्ट्री एरिया बंद पड़ा है, कहाँ क्या बंद पड़ा है एग्रीकल्चर बंद ही है भाई सेक्टर? साहब। अच्छा मेरी बात सुनो। एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम पैर से ले रहे हैं चीजें, तो और इतनी महंगी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? अच्छा मेरी क्योंकि बात हमारे खुद के मुल्क की जो डॉलर production है, वो डॉलर कम का है। रेट बढ़ रहा है, मान रहा हूं। इन तो चीजों से डॉलर का क्या है? ये हालात और और चीज है, ये तो वैसे पेट्रोलियम मसनूआत जो खरीदता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कंट्री की एग्रीकल्चर है किससे तो- होता है? मान रहा हूं, एग्रीकल्चर में मान बैकवर्ड रहा हूं क्या भाई चीज साहब, है? मैं मान रहा हूं पेट्रोलियम एक मसनूआत है, पेट्रोलियम एक मसनूआत जो फर्टिलाइजर भी मान लिया भाई भाई साहब, साहब, हर बाकी एक प्रोडक्शन चीज तो इधर की है ना पेट्रोलियम भाई से साहब, related है। हर उसका एक रेट चीज क्यों बढ़ता है? जब पेट्रोलियम जो से related जो है डॉलर बढ़ता तो फिर ऑटोमेटिक इन चीजों का तो चलो बाहर वाली चीजें जो है हालात माना चलते हैं, वो मतलब डॉलर साहब। की मद में आती हैं, वो महंगी हैं, मान लिया, लेकिन जो कुदरती इधर की चीजें हैं वो भी भाई साहब डॉलर के हिसाब से ऊपर चढ़ती जाती हैं। ये भाई- कैसे मुसलमान है? ये मुसलमान ऐसे ये मुसलमान कहलाने के वो हक जो में बात है। मेरे करके वो अच्छा है। यार मैं बोल नहीं रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी। वो इसलिए मेरा अपनी ये मानना है भाई मर्जी से साहब, अपनी वो हमारी निस्बत अच्छी जिंदगी गुजार नहीं रहे हो हैं। सकता भाई कोई साहब। ऐसा क्यों नहीं हो मुमकिन ही सकता? नहीं है। यही चूरन इंडिया वाला हमें दिए वो नहीं, नहीं और भाई वही देख लो साहब। कश्मीरी मुसलमान कैसे रह रहे मीडिया को हैं। दबा के रखा हुआ है, उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है चाइना ने। चाइना कोई वो तो इधर भी मीडिया को कंट्रोल किया हुआ नहीं, है, नहीं, इंडिया इधर के कोई अंदर भी भाई control साहब नहीं। हुकूमतों ने कंट्रोल ना, किया ना, हुआ ना, है। ना, ना, ना। हर कंट्री के अंदर कंट्रोल किया, दुबई के अंदर नहीं किया हुआ, और नहीं और भाई साहब- सऊदीया के अंदर क्या मीडिया को कंट्रोल नहीं किया हुआ? हर जगह पर भाई साहब कंट्रोल किया है। कौन बोलता है कि हमारे जो खराबी है वो लोगों को शिकार किया जाए? गैर मुस्लिम को तो उन्होंने गुलामों की तरह रखा हुआ ओ है। यार तू उनका छोड़, तू अपने मुसलमानों का बोल, वो आपके सामने नहीं ओ भाई है। हालात है, मुल्क की खराब है, हम कोई खराब है गुलाम तो थोड़ी किया ना किसने है, है? आजाद है उनका भाई हाल हम। ये है कि भाई उनको अपनी मर्जी से प्रैक्टिस नहीं करनी भाई साहब चाहिए। मैंने उनकी धर्म वीडियो की। नहीं देखी। उनको दाढ़ी नहीं रखने की इजाजत, उनके मस्जिदों से वो गुम्बद हटा दिए गए हैं। मैंने वीडियो नहीं देखी। देखिए भाई साहब। कितनी अब तो तेरे जिस ना तरह- देखने से जिस ये तरह तो नहीं कश्मीरी कि सच्चाई मुसलमानों के बदल बारे में जाएगी। हमें बताया जाता था ना कि वो उनको नहीं इबादत नहीं की जाती, कुर्बानी नहीं की जाती, खुलेआम आजादी नहीं है। तो वो तो आज हम बात देख आप भी- रहे हैं, आप भी आज मेंशन देख हो रहे गई। हैं, और आंखें खुल रही हैं। नहीं, गाय की बाकी वो कुर्बानी अच्छी तो आज भी चीज़ नहीं हमारी दे रहे। तो वो तो बात मेंशन हो गई। गाय नहीं है, बाकी और चीजें नहीं है, तो मच्छी है आपके अब साथ। जरूर मतलब आप ये और भी issue हो जानवर सकता हैं। है। इस बात पाकिस्तानी मुसलमान ये बात कह सकते हैं कि गाय की कुर्बानी, चलो मतलब वो मिलजुल कर रहते हैं। मैं उस बात यार से इनका agree करता हूं। कल्चर है, वो नहीं Respect, करते हैं तो नहीं disrespect करते, दूसरे की उसका ये मदद मतलब की। कि उनको आजादी नहीं अब है। हमारे मुल्क में मतलब उस लिहाज से हिंदू नहीं रहते, तो हमें तो लगता है ना कि भाई गाय की कुर्बानी इधर करनी तो रहने चाहिए। दो तो रहे कोई बेचारा, सारों को तो कहीं को मार दिया और कहीं दूसरा को- यार गाय की कुर्बानी करने का कुछ ज्यादा ही नहीं है, आपको स्वाद मिलने वरना और भी चीजें हैं। एक भाई साहब जब कल्चर है उनका, वो नहीं करना पाकिस्तानी कोई भी बंदा मेरी बात आवाज उठा मेरी सकता बात है मेरी कि से नहीं नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? अगर वो हिंदू लोग करते, इनको ना करने देते, फिर आपका राइट बनता तो आप आवाज उठा सकते थे, वो भी नहीं करते, ना करने देते हैं। कल्चर है भाई साहब। और वो तो भाई साहब कई ऐसे हैं उनके जो धर्म के लिहाज से कोई भी गोश्त नहीं खाते। यार vegetarian वही हैं। बात है ना, अगर वो तो करते फिर इस होते और लिहाज से आपको रोकते फिर तो आप मेरी जान इस लिहाज से देखा जाए तो फिर सारे मुसलमान वेजिटेरियन होने और चाहिए। जानवर हैं, करें कुर्बानी, रोक रहे नहीं हैं। फर्क है, नहीं, फर्क है मौजूद साहब, इस बात का जब फर्क मिल है। बैठ के रहना हो ना भाई, हाँ तो मिल बैठ नहीं, के मैं रहना उस तो बात कुछ से sacrifice नहीं करना पड़ता है। तो हमें कितनी कुर्बानियां यहाँ देनी पड़ती हैं। करने हाँ, बड़ बडेरों के सामने भाई साहब उनकी इस्लाम के खिलाफ भी ऐसी शर्तें होती है जो एक कम्युनिटी में रहते हुए भाई माननी पड़ती हैं। वो तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, हम खुद नहीं करते। और जब एक कुर्बानी देनी अल्टरनेटिव है और भी है, भैंस है, दूसरी है, दूसरा क्या नाम है उसका, नहीं वो मान है, नहीं सकते हैं, रहा। बकरी भाई है, साहब मैं और उस बात से बिल्कुल जानवर एग्री है। कर रहा हूँ, तू मान नहीं ना रहा। चाइना के जो मुसलमान है भाई साहब, मैंने देखा अब नहीं- तेरे वीडियो ना देखने से सच्चाई बदल नहीं जाए। पहले भी हमें नहीं मेरे दिखाई कहने का देती ये थी, मतलब वीडियो है। हमें नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ खबरों के अंदर ही हम सुनते थे। अब लाइव रिपोर्टिंग हो रही है ना, उसमें आके खुल रही है, बाकी वो अच्छी जिंदगी हमारी निस्बत अच्छी नहीं, गुजार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो तो भाई मैं साहब, तो चाइना और पाकिस्तानी मुसलमानों को कंपेयर 40 लाख 55 लाख की गाड़ी रख सकते हैं, हमें हकीकत वो ना थोड़े दिखाई ना दे। भूखे नंगे होंगे। और वो अच्छी जिंदगी गुजार क्यों रहे हैं। तारक, जो इतनी इतनी करोड़ों की गाड़ियां रख सकते हैं वो भूखे नंगे थोड़ी ना होंगे। वो तो भाई हाई स्टैंडर्ड की जिंदगी इंडिया गुजार में रहे हैं। 40-50 लाख की गाड़ी, मतलब इधर 1.5-2 करोड़ की गाड़ी, दो, वो चार इधर करोड़ तो के बहुत साथ। महंगी होगी, हाँ। बहुत जी। महंगी होगी।
तो भाई जो लोकल होते हैं वो जो जम्मू वाले हैं वो बहुत खुश हैं, और उन्होंने बताया कि हालात थोड़े बहुत कश्मीर में होते हैं और अभी भी कुछ ना कुछ हालात होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मुकम्मल तौर पे उधर जो है वो आवाजें नहीं उठ रही, खराबी नहीं हो रही है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम हो गई, क्योंकि अब असल में सहूलतें भी क्या लोगों का रुझान वो जी। बदल चुका है, लोग अब एजुकेशन की तरफ वहाँ पे तो लाइट जाती नहीं है, इंटरनेट का कितना वहाँ पे है अच्छी। हाँ सहूलतें जिस तरह से जा रही हैं भाई, लोगों का रुझान बदलेगा। बहुत अच्छा हो रहा है जम्मू कश्मीर में, अभी बहुत बेहतरी हो रही तो है, दिख रहा है, हर रोज वीडियो कर रहे हैं, पिछले 2 माह से तो देख रहे हैं वीडियो। नदाब ये बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, ऐसा तो नहीं कि छोटा, हमारे पास तो छोटा सा कश्मीर है। ऐसी बात इंडिया है, ये के तो पास तो उनके बहुत उनके ज्यादा आगे एरिया है, मेरे ख्याल उनकी से पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उनका 10वां हिस्सा भी ना बने। और ये तगड़े हमसे, हमारे कश्मीर से तगड़े, ऐसा नहीं कि हमारे कश्मीर में लोग अमीर नहीं है, बहुत अमीर भी हैं, अमीर लेकिन तो जहाँ है। पर अमीर है गरीब भी वहाँ पर बहुत है। ऐसी बात है। और ये भी सही नहीं कि इंडिया जम्मू कश्मीर में सारे लोग ही अमीर हैं, नहीं भाई साहब। गरीब भी हैं, वो मान रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा कर तो रहे हाँ, हैं वो ना, गरीब ही है तो वो ले रहे तो हैं। रहे हैं। आटा लेते हैं, लहरों में रख के अमीर बंदे का दिल करता है आटा लेने के लिए, ना जी, गरीब ना। बंदे ही लेता है भाई साहब, अमीर कोई नहीं लेता। ऐसी तो बात यार दे तो रहे हैं ना, ये है भाई, उनको बेसिक जो नीड उनकी वो पूरी कर रही है सरकार, इसका भाई साहब भला हो सरकार का, अच्छा काम कर कुल रही है। मिला के भाई साहब कहने का मतलब यही है कि जो पाकिस्तान में दिखाया जाता है वो अब कश्मीर, इंडिया के नहीं कश्मीर रहा। में वो अब नहीं नहीं है। है। इंडिया के अंदर भी कुल नहीं मिला है, कश्मीर छोड़ इंडिया के अंदर भी कितनी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, उधर भी नहीं है। वो भी भाई साहब भाई भाई की तरह रहे इशू हैं। तो पाकिस्तान तो सिर्फ इशू कश्मीर का ही उठाता है ना, सारे इंडिया का थोड़ी ना नहीं, उठाता है। कश्मीर का तो दूसरे भी मुसलमान उनके बारे में बोलता है, बगावत करता और रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करता है इमेज खराब करने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ दुनिया में इधर नहीं तो बोलने से कौन सा इमेज खराब हो जाता है? वही जाता है, हकीकत तो क्योंकि पूरी होता है। वर्ल्ड को पता है इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो हकीकत रहा जब है, दिखाई जाती है मिनोरिटी के साथ तब क्या भी हो पता रहा चलता है, है। सभी कुछ सारी दुनिया को पता है भाई साहब। लेकिन सर ने जो है, सुनील सर ने जो दिया है ना कि पाकिस्तान को जो है ना ज्यादा तवज्जो एजुकेशन के ऊपर देना, बिल्कुल, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया बात की। हाल ही ये ये बहुत है, अच्छी इसके बात अलावा है। कोई और हाल और है? मैं तो मानता हूँ पुराने पुराने की तरह सुनील सर आ जाए ना, हुक्मरानी करे तो हो सकता है ये अच्छा काम करे, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर पढ़े लिखे, वही बात है ना। और ये भी है, एक डॉक्टर और डॉक्टर होने के बाद दूसरा जो नॉलेज है ना दुनिया में क्या चल रहा है, वो बड़ी बात होती है। कई लोग होते हैं कि वो तो सिर्फ अपने शोबे के शोबे के रिलेटेड लेकिन उनको पता था, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उनको नहीं पता था। कई लोग होते इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं तो वो दुनिया के बारे में पता चलता है कि अड़ोस पड़ोस में या वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जी। तो ये बात है भाई, अभी पाकिस्तान को यकीन माने बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। जब तक एक खुददारी और ईमानदारी नहीं आएगी, जिस कंट्री में ईमानदार लोग नहीं होंगे वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ऐसी बात है। झूठ, धोखाधड़ी, दूसरे का हक मारना, ये चलता है। और जब तक ये चलता रहेगा भाई साहब, ये अपाहिज ही रहेगा, ये कभी ऊपर नहीं तो उठेगा। यार लोग अपने बिल्कुल। बारे में सोचते हैं, कंट्री के बारे में नहीं सोचते। बड़े हैं वो अमीर से अमीर तक होता जाए, जो गरीब है वो गरीब से गरीब सियासतदान तक। अब क्योंकि वो आम उनका लोग- खून चूस रहे हैं, आम लोग से खून चूस लेकर- कर तो वो भाई साहब वो बड़े बन रहे हैं और बड़े बन रहे हैं। ये भाई अपना हर किसी ने अपना रेट लगाया हुआ अपना है, परसेंटेज रखा हुआ है हर बंदे ने, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे जो मर्जी हो, हर किसी ने अपना अपना रेट लगा रखा हो। लेकिन मैं नहीं मानता पाकिस्तान के हालात सही होने वाले, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश यही है कि अगर मैं ये पाकिस्तान जितना के मेरा- हालात ठीक हो तो जो आंटी ने कहा, उसने पहले सवाल किया था कि आप पाकिस्तान आना चाहेंगी, तो आंटी ने कहा मैं आना चाहूंगी लेकिन यहाँ पर रहायश नहीं करूंगी, परमानेंट नहीं, सिर्फ विजिट करके वापस चली जाऊंगी। तो वो भाई अपने कंट्री में रहेंगे, मोहब्बत करते हैं अपने मोहब्बत कंट्री करते हैं। से, वो इस तरह ऐसे अब हमारा भी हालात भी ऐसे हैं कि हम भी जाएंगे इंडिया में, ऐसा तो नहीं कि इधर जाके आप डेरा ऐसे डाल के देंगे। हम विजिट भाई के लिए अपने मुल्क से तो भाई हमें प्यार है, ऐसा नहीं कि हमें प्यार नहीं। जो खामियां हैं भाई हम वो मानते हैं, पाकिस्तान में ये चीजें खामियां हैं, इनको सुधरना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना हमारे हाथ इतने लंबे नहीं हैं। जी। लेकिन जितना हमारे लेकिन जो बस हमसे में हो पा रहा है ना, वो हम करते हैं भाई साहब। कितना आप लोग भी पता है, आप लोग भी कई लोग भाई कमेंट कर रहे थे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, आप भी उठा लेंगे, ये उठा ले, ये चीजें आप लोग भी जानते हैं कि हम काफी जो है ना थोड़ा सा आगे ही निकल जाते हैं फ्लो में। और आई विश कि भाई पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं, और ये जो एक दूसरे कंट्री के खिलाफ साजिशें करते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है, चाहे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करता है, एक दूसरे के हालात खराब करने के लिए, जी। ये खत्म हो जाए।
मैं कभी कभी सोचता हूँ आज ये एक दूसरे की टांगे खींचना बंद कर देना, खास तौर पाकिस्तान तो भाई साहब ऐसे ऊपर एक दूसरे पे ऊपरेगा। यकीन इंडिया ने हाथ कई दफा बढ़ाया, लेकिन वो, पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। सही ये बात खराबी है भाई। और तो जब भुगतान भी तो पाकिस्तान बार को कर बार रहा है। एक चीज वो कहते हैं ना, बार बार जो है ना वो बंदा धोखा खाए ना तो वो कहते हैं दूध का एतमाद, जलावा, हाँ, यकीन वो छाछ और की पूरे वो फूंक फूंक कर के पीता है। पीता है। जी। तो जितनी दफा हर आने वाले लीडर ने धोखा दिया है, पर एक ये भी बात मजबूरी सच है है भाई, भाई लीडरों का इसमें कोई कसूर नहीं। जो सरदारी पे बैठे होते हैं वो तो भाई अलग ही बैठे हैं। ऐसी बात है। तो उनको चाहिए अपना हिस्सा, अपनी मोनोपोली, तभी हालात जो वो सही नहीं होने देते। तो आई विश के भाई कश्मीरी जो है भाई, हमारे भाई बहन सारे जो है वो अच्छे से रहें और हमारे कंट्री के भी हालात जो है वो अच्छे हो जाएं। तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और जो लेडी थी बड़ी उनकी उनका सुन के अच्छा लगा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो काम कर रही हैं अपनी यूथ के लिए। जी। तो यही भाई ऐसे लोग होंगे ऐसे, तो भाई इनका अब youth मुआशरे को डेवलप करेंगे। होंगे। पढ़े लिखे और पॉजिटिव सोच रखने वाले। जी। एक होता है बंदा वो पत्थरबाजी करवाने वाले, तो चलो जी नारे लगाओ, चार चार पैसे दिए, चलो जी वो पत्थरबाजी करो। ये वो जो है वो हमेशा गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। आपका सगा वही है जो आपको अच्छी और पॉजिटिव सलाह सीधे देता है, रास्ते की सीधा तरफ रास्ता ले दिखाए जी। कि जो आपके लिए आने वाले वक्त में फायदा मंद हो। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, वो ना ऐसे करते हैं, जो आपका सगा नहीं वो कहेगा लड़ जा, लड़ इसके वो साथ लड़, जल्दी बदला वो ले। क्या कहते हैं, तेल छिड़कना। हाँ, तो यही बात है भाई साहब कि जो पॉजिटिव सोच वाले थे, आजकल का वो दौर ऐसे तरक्की भाई की साहब, तरफ लड़ाई आगे झगड़े बढ़े। से बचो और तरक्की की जो है ना सोच वो एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है भाई, अच्छा लगा देख के। और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।